एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स देखो, आज मेरी घुसपैठ कहाँ हो रही है, किसकी किचन में हो रही है। ये है मेरी बहू पंजाब से जो आई है, और मेरी उस बहू की किचन है, और उसकी किचन में मैंने आज घुसपैठ की है कि देखूं बन क्या रहा है। और वैसे वो बाहर मतलब पालक वगैरह भी साफ़ कर रही है, इधर किचन में भी आई थी। क्या कर रही है क्या नहीं समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो आज इसके किचन का ही एक छोटा सा वीडियो बना करके आपसे शेयर भी करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं अभी भिवाड़ी आई हुई हूँ और बेटे बहू के पास में। और पिछले दिनों कुंभ स्नान का जो पुण्य लूटने के बाद में मैं यहाँ आ गई हूँ, और अभी कुछ दिन यहाँ रुक करके फिर आगे जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये है अल्पना की किचन, और इसमें आज क्या पक रहा है या क्या पकने जा रहा है ये मैं अब पता करूँगी। और ये क्या है कि अभी यहाँ ठंड काफ़ी पड़ रही है, और ठंड की वजह से क्या है कि वैसे भी मेरे को थोड़ा सर्दी जुकाम भी लगा हुआ है, जकड़न भी है, और इस वजह से क्या है कि ज़्यादा, हालांकि यूपी में काफ़ी गर्मी थी, और वहाँ पर कुंभ स्नान जब हम करने गए थे तो क्या पता इस सर्द गर्म की वजह से मुझे थोड़ा सा वापस से सर्दी जुकाम हो गया है। और यहाँ अब मैं जो है कि कुछ दिन रुक करके फिर आगे चली जाऊँगी। तो देखती हूँ क्या 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 बन रहा है क्या नहीं। और ये देखिए, ये तो उसका है भगोना। अच्छा, और इसमें क्या है, इसमें देखती हूँ ये क्या है। ये तो लग रहा है बथुआ, शायद ब्लांच किया है। तो चलो बाहर चल के देखती हूँ कि क्या क्या सब्जियां साफ़ हो रही है। बथुआ तो इसने साफ़ करके और ब्लांच कर लिया है। और यहाँ देखिए, ये पालक साफ़ कर रही है। अच्छा, तो कल साग की बात चल रही थी, और वो भी पंजाबी तरीके से बनाने की, तो मुझे लग रहा है कि वही फरमाइश मेरी पूरी हो रही है। और ये पालक का साग बना रही है। और ये देखिए, सरसों भी इसने धो ली है, और सरसों को धो करके निकाला है, और पालक को भी साफ़ कर लिया है, उसके बाद में धो लिया है। और सरसों धो रही है, धोने के बाद में शायद अभी इसको काटना चाहेगी। हाँ देखिए, ये काट रही है, और पालक, सरसों और साथ में बथुआ। अभी इसने मुझे बताया कि वो बथुआ तो आज के सुबह जो हम ब्रेकफास्ट करेंगे उसके लिए है, और ब्रेकफास्ट में बथुआ के पराठे बनने हैं। और साग का बथुआ भी है जो कि धो लिया गया है। और ये साग के में बथुआ, पालक और सरसों तीनों चीज़ का मिक्स्ड साग तैयार कर रही है। तो लीजिए, जब सरसों को काट दिया है, पहले इसने साफ़ किया फिर उसको धोया, अब काटा। और ये लीजिए, इसमें कुछ ही चीज़ें और डाल रही है। ये है अदरक, हरी मिर्च और प्याज और लहसुन, काफ़ी मात्रा में है सब्जियां। वैसे सब साग भी काफ़ी मात्रा में है, और इस तरह से लगभग 2-2.5 किलो साग हो रहा होगा। सब लोग हैं अभी यहाँ पे, तो ऐसे में साग भी ज़्यादा। और वैसे भी ये साग तो जैसे एक दिन पुराना होता है तो और भी अच्छा लगता है दोबारा से अगर छौंक कर खाया जाए तो ये लीजिए, साग के साथ में ये अदरक, हरी मिर्च वगैरह डाल दिए हैं, और ऊपर से बची हुई सब्जियां डाल दी हैं। और अब इसको बंद करेगी। नहीं, पहले नमक डाला है। ये लीजिए, 1 चम्मच नमक, 1 और चम्मच नमक डाल दिया है। और काफ़ी सारा साग है ना, और एक गिलास पानी भी डाल दिया है, क्योंकि साग धुलने और कुकर में जाने के बीच में काफ़ी हद तक सूख भी जाता है। ये लीजिए, ढक्कन बंद, गैस चालू। और अब ये उबलने के बाद में ये स्थिति है इस साग की। ये देखिए, सारा अच्छे से पक गया है, और जो हमने इसमें सब्जियां डाली थी वो भी इसके साथ साथ ही थोड़ा गल गई हैं, और बाकी तो उसमें ब्लेंडर में ब्लेंड हो ही जानी है। तो अब इसमें डाला जा रहा है बेसन, और ये है भुना हुआ बेसन। और भुना हुआ बेसन डाल करके इसने मिक्सी में इसको अच्छे से ग्राइंडर में इसको पीस लिया है, और बहुत बढ़िया फाइन इसका वो जो पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये देखिए, ये है इसकी कंसिस्टेंसी, और इतना गाढ़ा इसने रखा है। मैं जब बनाती हूँ तो थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी पतला रखती हूँ, और ये तो इसको ना केवल गाढ़ा रखा है, बल्कि अभी भी इसको इसने
गैस पर वापस रख दिया है, चूल्हे पर चढ़ा दिया है और यहाँ इसको अच्छे से उबाल लग रहे हैं। हाँ, बेसन को पकाना भी ज़रूरी है ना। तो वैसे तो भुना हुआ बेसन था, मैं भी भुना हुआ ही डालती हूँ, लेकिन फिर भी उसको इसके साथ अच्छे से मैरिनेट होकर में फूलने के लिए भी इसको बेसन को उबालना ज़रूरी है। उबालना ही नहीं बल्कि इसको अच्छे से पक भी जाएगा। और ये जो मिलाया जाता है बेसन अथवा मक्की का आटा, इसको आलन कहा जाता है। देखिए ताकतवर साग की ताकत। इसको थोड़ा सा ढक दिया तो कुकर पे इस तरह से इतने बड़े बड़े छींटे आके लग गए हैं। नहीं, इसको खुले में पकाना ही ठीक है, खुले बर्तन में पका रहे हैं वही ज़्यादा ठीक रहेगा। और अब ये देखिए इसके छौंक की तैयारी है। अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और ये टमाटर और ये चॉप किए हुए प्याज, और इनका छौंक लगाएंगे हम। और ये हांडी में सरसों का तेल डाला है इसने, सरसों का तेल डाल करके और उसको अच्छे से इस तेल को जिसमें सब्जियां मैरिनेट होनी है, ये इसकी बघार की सामग्री मैरिनेट होनी है, उसको अच्छे से उबाल लगाया है। ये देखिए स्मोकिंग ऑयल पर इसने थोड़ा सा जीरा चटका करके, और अब इसने डाला है अदरक हरी मिर्च। और वैसे अदरक हरी मिर्च उसमें भी डाली हुई है जो कि उसके साथ अच्छे से पिस गई है। और ये अदरक हरी मिर्च के बाद में अब ये थोड़ा सा लहसुन और कुटा हुआ है, कुछ लहसुन बचाया है, अच्छा पता नहीं क्या होगा। और ये लहसुन डाला है और इनको अच्छे से इसमें हिला मिला चला करके, और अब बारी आई है प्याज की। हाँ जी हाँ, प्याज लिया है और प्याज भी इसमें डाल दिया है। प्याज डालने से क्या है कि ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी और स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी है, और सर्दियों में तो खासकर बहुत ही अच्छी लगती है। और आज तो मैंने इसको कहा है कि बिल्कुल पंजाबी तरीके से ही बनानी है तुम्हें। और हम लोग तो फिर भी जैसे मेरी सासू माँ ने बताया हुआ था, वो दाल भी डाला करती हैं इसमें, थोड़ी सी उड़द की दाल और चने की दाल थोड़ी सी डालती हैं आलन के रूप में। पर इसने वो दाल नहीं डाली अभी तक तो, और डालती अब तक डाल लेती। ये कच्चा तेल भी वेरी गुड। और इसका जो ये फ्लेवर आएगा ना, ये तो और भी बहुत ही अच्छा लगेगा। कच्चा तेल डाला है इसने, क्योंकि एक तो वैसे भी गाढ़ा भी हो गया था और दूसरा कच्चा तेल का अलग से फ्लेवर आएगा। अब क्या है कि इसको प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से पकाने के बाद में ये डाल रही है अब इसमें नमक। 2 चम्मच पहले भी डाल रखा है मैडम नमक, आधा चम्मच और डाल दिया है आपने। हाँ, सब्ज़ी काफ़ी है वैसे। और नमक डालने के बाद में ये लीजिए ये टमाटर। प्याज में नमक डाला जाता है ना तो प्याज जल्दी से पक जाता है, जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाता है। ये मेरा फंडा है। टमाटर डालने के बाद बाकी बेसिक मसाले, लाल मिर्च डाली है और इसको अच्छे से पकाया जा रहा है। अच्छे से टमाटर के थोड़ा हल्का गलने तक इसको पकाया जा रहा है। ऐसा इसने बताया कि गलेगा टमाटर तो ही अच्छा लगेगा, और खड़ा रहेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरह से इसको हिला मिला चला करके और ये पका रही है टमाटर को। और टमाटर पकने के बाद शायद फिर साग की बारी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सर्दियों में तो पालक सरसों का साग और मक्के की रोटी, याद कर रही हूँ मैं, मक्के की रोटी को भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये लीजिए जब मसाले पक गए हैं तो इसने साग डालना शुरू कर दिया है जो इसने ब्लेंड कर लिया था अच्छे से। और अब इसको फिर वही मिट्टी की हांडी में अच्छे से पकाया जा रहा है। और ये लीजिए सारा साग इसने डाल दिया है। और सारा साग डालने के बाद फिर से इसको इसी तरह से खुले बर्तन में ही पका रही है। और जब इस तरह से पकते पकते काफ़ी देर हो जाएगी, और बीच बीच में हिला मिला भी रही है ताकि नीचे लगे भी नहीं तो ये नीचे लगने की भी संभावना रहती है, क्योंकि इसमें हमने बेसन डाला है। बेसन की जगह हम मक्की का आटा भी डाल सकते हैं और डालते हैं। अब इसने बेसन लिया था या मक्की का आटा, मुझे तो ये भी पता नहीं, पूछना पड़ेगा। और ये लीजिए ये एक बार और उबाल आ गया है साग में, और ये साग अब लगभग तैयार है। अब इस तैयार साग में और ये क्या करने जा रहे हैं भाई? अच्छा, ये तो तड़का पैन चढ़ाया है और इसमें घी का बघार लग रहा है। घी गरम किया जा रहा है और इस घी में, अच्छा, जो लहसुन बचाया है वही इस घी में जाना होगा। यस, बिल्कुल ठीक बात है, जो लहसुन बचाया था वही इस घी में जा रहा है, क्योंकि अब बिल्कुल सर्विंग टाइम है
और सर्व करने के समय इसने डाल दिया है। ये लीजिए, मेरी बिल्कुल सही बात थी कि इसने सब्जी में ये लहसुन का बघार घी में लगाया है और घी में लगा करके ऊपर से डाला है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा टेस्ट होने जा रहा है आज इस साग का। और सरसों पालक बथुआ, और मैं जो याद कर रही थी, ये लीजिए रोटी भी तैयार है, मक्की की रोटी, तो फिर वो आलन भी मक्के का ही होगा। और ये मक्के की रोटी इसने अच्छी काफ़ी थिक रोटी बनाई है, और क्योंकि ऐसी रोटी में ही तो घी अच्छे से लग पाता है ना, तो अच्छी थिक रोटी बना करके ये लीजिए रोटी तैयार है। सर्विंग भी हो रही है, और ये लीजिए प्लेट लगा रही है, और इसमें साग डाल दिया है, ऊपर से घी डाला है, और ये घी का स्वाद और भी अच्छा आएगा। साथ में हरी मिर्च और थोड़ी मूली प्याज वगैरह जो भी खाना चाहें, जैसा खाना चाहें रख दीजिए। और इसके बाद में ये मक्के की रोटी, ये लीजिए। तो आज की ये रेसिपी कैसी लगी? और मैंने इसको एक दो दिन पहले कहा था, बिल्कुल तुम अपने पंजाबी तरीके से बनाना कि कैसे तुम्हारे वहाँ सब्जी ये साग बनता है। हम भी बनाते हैं, पालक सरसों का साग बथुआ नहीं मिलाते हैं राजस्थान में तो, और कई लोग मिलाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बथुआ भी मिलाया जाता है, और इसने तो शायद मेथी भी मिलाई है थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम फिर मिलेंगे। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अब हम वापस मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।